हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हम अभी मोल कॉन्सेप्ट के थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और क्वेश्चंस का ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, है ना। हालांकि फार्मूला आपको बस 3 ही फार्मूला दिमाग में रखना है। सबसे पहला फार्मूला जो हमने लिखवाया था, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। सेकंड फार्मूला हमने लिखवाया था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, है ना। एंड थर्ड फार्मूला वाज कि अगर गैस के लिए कोई मोल पूछ ले तो वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसके अलावा आपको थर्ड फार्मूला दे दिया मैंने। फोर्थ कोई फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो मोलैरिटी वाला था वो शायद अभी आपको जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 कम से कम आपको जरूर याद होने चाहिए। चलिए मैं आपको बात करता हूं कि मान लीजिए कि आपको दे दिया गया क्वेश्चन में कि 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इतना फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, यानी कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10 to the power 21 molecule 10 to the power 21 molecule are removed इतने मॉलिक्यूल को निकाल लिया जाता है। देन हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 देन हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 are left। सो सिंपल सा हमें यहां पे समझने वाली बात ये है कि यहां पे दी हुई है कि 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ था। आपने क्या किया कि 10 to the power 21 मॉलिक्यूल उससे रिमूव कर लिया है, निकाल लिया है। तो बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 आर लेफ्ट, कितना मोल CO2 वहां पे बचा रह गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका भी मोल निकाल लो, ये पूरा मोल निकाल लो कितना मोल है, और इसका भी मोल निकाल लो और इन दोनों के मोल को माइनस कर दो। यानी कि ये बड़ा सैंपल है, इसमें जितना CO2 होगा फिर यहां पे देख लेंगे कि कितना CO2 है और दोनों को माइनस कर देंगे तो जितना बचा हुआ CO2 है वो आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो पहला सैंपल है 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, उससे निकालते हैं हम क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यहां पे हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो हम यहां पे बोलेंगे कि मोल निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है सर कि मोल इज इक्वल टू होता है ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहां पे 200 मिलीग्राम दिया है, उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 200 मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाता है 0.2 ग्राम। इतना ग्राम आपको निकल करके आएगा। ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पे पुट कर सकते हैं क्या कि 0.2 ग्राम, है ना, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है तो 0.2 ग्राम आ गया। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, आपको पता है बेटा कि CO2 का हमने यहां पे निकाल रखा है 16 into 2 विल गेट 44। कितनी बार निकाला है हमने, तो यहां पे 44। तो ये टोटल जो CO2 का मोल्स था वो मुझे मिल गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.0045 आएगा। 454 के आसपास में मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तो आप देख लेना ऐसा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से आपने कर लिया, तो लेकिन आपको कैलकुलेशन खुद से करना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया आपको टोटल नंबर ऑफ CO2 आपको मिल गया। अब क्या करना है कि कितना रिमूव हुआ है, इतना रिमूव हुआ है देख लो। यहां मॉलिक्यूल्स दिया, आपको तो दिमाग ये लगाना है कि यार मॉलिक्यूल्स दिया, मोल निकालना। तो ये अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, तो यहां पे लगाना पड़ेगा कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना दिया है देखो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की जगह लिखता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना,
रिमूव्ड, मॉलिक्यूल रिमूव्ड डिवाइडेड बाई Na। तो कितना रिमूव किया गया मॉलिक्यूल भैया? 10 टू द पावर 21। तो यहां पे मोल हमें निकल करके आ जाएगा कि यहां पे अगर हम कर दें 10 टू द पावर 21 और ये जो डिवाइडेड बाई होता है ये कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 0.00 है ना 166 आने वाला है। ये इतना मोल आ गया, कितना कि आप निकाल रहे हैं, इतना मोल रिमूव्ड किए हैं तो इतना निकाल दिए। टोटल कितना था? टोटल इतना मोल था और इतना आपने निकाल दिया, तो लेफ्ट कितना बच जाएगा? तो आप सिंपली यहां पे बोलेंगे नंबर ऑफ CO2 है ना, तो सिंपली फाइनली आप कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, तो माइनस कर देंगे 0.00454 माइनस 0.00166, you will get the final answer will be 0.00288 है ना। इतना मोल आपको बेटा बचा रह जाएगा। ये क्वेश्चन था, तो है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस है ना, एट NTP। देखो बेटा, जब भी हाइड्रोजन एटम वर्ड यूज किया जाएगा ना, हाइड्रोजन एटम अगर बोला जाए ना, तब आप समझना सिर्फ हाइड्रोजन की बात की जा रही है। बट हाइड्रोजन गैस अगर बोला जाएगा ना, तो ये समझ लेना कि गैस, कभी भी गैस अगर बोला जाए, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई भी गैस बोला जाता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, ऐसा रहता है, ये H2 हो जाएगा, है ना। फिर यहां पे बोला जाएगा ऑक्सीजन गैस, तो ये O2 हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस तो N2 हो जाएगा। तो ये अगर गैस में बोल दिया तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो यहां पे H2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है? H2 गैस, है ना। तो चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको बताने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली यहां पे आप फार्मूला लगा दीजिए। वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, तो गैस के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, वॉल्यूम एट NTP, है ना, NTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। यहाँ पे ग्राम दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें अपने आप ये वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मोल इज इक्वल टू साइड में आप निकाल सकते हैं, तो ग्राम कितना है? 20 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस, मतलब H2 ये वाला, तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास? 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यानी कि मोल जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 10 मोल आ जाएगा। सो मोल का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, तो 10 यहाँ पे पुट कर दिया आपने इस जगह पे, इज इक्वल टू वॉल्यूम एट NTP आपको निकालना है, क्योंकि यही पूछा गया है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, है ना। तो यही चीज पूछा गया था आपसे, तो यहाँ पे वॉल्यूम एट NTP जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 224 लीटर। सो ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक ये आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। चलिए, मैं अगर आपसे कह दिया जाए, ये कह दिया जाए कि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, किसमें? प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। आपको इसमें बताना है कि 1.6 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें अगर बेटा एक एटम निकाल लें,
है ना। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो CH4 का एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि Z इक्वल टू पी इक्वल टू जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है एक CH4 मॉलिक्यूल में। एक CH4 मॉलिक्यूल की बात करें तो टोटल 10 यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अपने को सबसे पहले इसका मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल हैं, इतना ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले मोल। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, CH4 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na। आप खुद सोचो बेटा, अगर आपको एक मॉलिक्यूल में पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन है ना, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम अगर पता कर लें कि CH4 के टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, ये वाला अगर पता कर लें हम, ये वाला, तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। एक मॉलिक्यूल में इतना है तो जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो मोल पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाकर के हम ये निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है इसका। तो मोल कैसे निकालते, तो मोल का वैल्यू होता है ग्राम, दैट इज 1.6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है देख लो, यहाँ पे 12 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 16 ग्राम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और साथ में नीचे रहेगा आपका कितना, बोलिए 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि Na का वैल्यू तो हमें पता रहता है। ये अगर कट जाता है, देखो ये 10 नीचे आएगा, है ना, और ये 16 से 16 कट जाएगा। हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाट, CH4 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये निकालने के लिए आपको इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो नीचे है 10, तो आपको क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाई ये वाला 10 जो था यहाँ पे लिख दो 10। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा यहाँ से, 23 था तो 22 हो जाएगा। तो ये आपको आ गया CH4 का मॉलिक्यूल टोटल, है ना। अब इतना आ गया तो सोचिए कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बताइए इतने मॉलिक्यूल में कितना रहेगा, है ना। सिंपल है, एक CH4 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना सारा CH4 मॉलिक्यूल आ गया है, देख लो। तो यहां पे हम बोलेंगे सिंपली कि 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना आ जाएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। ये देखिए इतना आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपका आंसर जो होगा, देखो यहाँ पे 22 आएगा ना, ये वाला देखो 22 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ये वाला, देख लो ये 22 है, 10⁻22 है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 22। तो ये वाला पूरा मल्टीप्लाई होकर के फाइनल आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। द फाइनल आंसर विल बी दिस, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन और हम करते हैं, आइए। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन, फाइंड द चार्ज, find the charge of 1 gram ion of N3 minus in coulomb, in coulombs। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डिटरमाइन करने की जरूरत है, और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए 1 ग्राम आयन बोला है, सो ग्राम आयन का मतलब क्या है, ये 1 मोल है,
ये 1 मोल ऑफ आयन दिया हुआ है, सिंपली 1 मोल ऑफ आयन दिया हुआ है। देख सकते हो यहाँ ग्राम एटम रहे, आयन रहे, मॉलिक्यूल रहे, कुछ भी रहे, हमने बोला था ना ग्राम के साथ में अटैच रहेगा कुछ भी तो वो मोल में आ जाता है, वो मोल में है एक्चुअल में। तो हमें क्या निकालना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालते हो, सोचो। टोटल N3 माइनस में कितने चार्ज दिख रहे हैं बेटा, आपको बोलो 3 दिख रहे हैं। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दीजिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे 3 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है कि वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद कितने मॉलिक्यूल में, कितने मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे आप उसको लिख देना नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ व्हाट, आयंस, नंबर, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो देख लीजिए 1 मोल है तो 1 मोल में कितने आयंस होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि 3 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इसके जगह पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 1 मोल होगा। यहाँ पे 1 मोल में कितना आयंस रहता है, तो 6.022, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतना आयंस रहता है। और ये चूंकि कूलम में था तो कूलम कर देते हैं यहाँ पे। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आंसर। ये हमेशा यही करना है आपको, सोच लीजिए है ना। तो यहाँ पे 2.894 ये आ जाएगा इंटू 10⁵ कूलम आ जाएगा। ये कूलम में आंसर आएगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये आपको आंसर मिल गया, राइट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फाइंड द चार्ज ऑफ, है ना, फाइंड द चार्ज ऑफ व्हाट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम में दे रखा है, तो यहाँ पे आपको तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बताना होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस बताना होता है। तो पहले मोल कन्वर्ट करेंगे फिर आयंस बताएंगे। तो मोल कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मोल इज इक्वल टू हो जाता है ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 27/27 मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि ये 1 मोल आ गया। अगेन 1 मोल आ गया, मतलब इसका भी एल्यूमिनियम 3+ भी कितना होगा बोलो तो 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम 3+ होगा। इतना एल्यूमिनियम 3+ इतना ही बार होगा, है ना। अब इतना हमें आयंस उसका मिल गया, तो क्या करेंगे, चार्ज कितना है 3 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये वाला, देखो तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इंटू इतने आयंस हैं तो लिख दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 एज इट इज, वही आंसर मिल जाएगा। दैट इज 2.894 इंटू 10⁵ कूलम आपको एज इट इज वही आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है, और भी डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको, बट ऐसा भी आप देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं इन जनरल। अब अगर मैं पूछूं आपसे, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, देखिएगा, एयर का मॉलिक्यूलर मास बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एयर का आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर बताना है बेटा। मैं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर आपको बतानी है। अगर कुछ नहीं भी दिया रहे ना तब भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि एयर में कौन कौन रहता है। तो कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, समझिएगा। यहां पे आपको पता है कि N2 जो रहता है, नाइट्रोजन गैस जो होता है, वो लगभग 78% रहता है, आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि O2 जो रहता है वो कितना रहता है, लगभग 21% रहता है। इसी तरीके से आर्गोन की बात करें तो ये 0.9% रहता है। इसी तरीके से आप पर CO2 की बात करें तो CO2 भी 0.1% रहता है। तो ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली कर लें, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं ऐसा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा। देखो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, सॉरी 14 to the 28, हाँ 28। तो क्या करोगे 28 का यहाँ पे 78% निकाल दोगे, तो जितना मॉलिक्यूलर मास आएगा यहाँ पे, तो सबका ऐसे निकाल सकते हो इंडिविजुअली, या फिर आप डायरेक्ट कर दो। कैसा, यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दें आप 78 कर दें इंटू 28 कर दें, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। फिर क्या करें 21% ऑक्सीजन है और उसका 32 मॉलिक्यूलर मास होता है O2 का।
प्लस 0.9 इंटू 40 कर दें, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 था, हमने बताया था। इसी तरीके से आप कर दें यहाँ पे 0.1 इंटू 44, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास था CO2 का, बता रखा था। और यहाँ पे टोटल सब का ऐड कर दो, टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये टोटल 100% हो जाता है। तो आप जो पाएंगे ये 28.96, यानी कि नियरली आप बोलते हैं कि 29 ग्राम होता है बेटा एयर का मॉलिक्यूलर मास, है ना। सो है ना इंटरेस्टिंग, 29 ग्राम एयर का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा MW, है ना। सब एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास अभी तक पता था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का मॉलिक्यूलर मास पता था। बट क्या आपको एयर का मॉलिक्यूलर मास पता था? ना। तो यहाँ पे एयर का इस तरीके से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, आइए। तो चूंकि अपने पास 10 मिनट का टाइम है, 30 मिनट्स को बना देते हैं इस लेक्चर का, और फिर हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देता हूं जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिलेट करते हुए है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन दे देता हूं, तो यहाँ पे बड़ा इजी लगेगा आपको। क्या है कि बोला है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर लिबरेटेड, है ना, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 12 पॉइंट। तो कितना ऑक्सीजन, है ना, आपको बोला है कि कितना ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा। सो O2 का आपको ग्राम बताना है, और बोला है कि 12.26 ग्राम ऑफ KClO3, ग्राम ऑफ KClO3 जो होता है वो डिकम्पोज करता है, यानी कि रिएक्शन कैसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे बस क्वेश्चन में यही दिया है कि इतना डिकम्पोज कर रहा है। अगर ये इतना ग्राम डिकम्पोज कर रहा है हीट करने पे, तो बताइए कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा, ये पूछा गया था। तो 2 टाइम्स ऑफ KClO3 कर दीजिए, और साथ में यहाँ पे जब ये टूटेगा, हीट देंगे तो टूटेगा, तो ये आ जाएगा 2 KCl, और साथ में 3 टाइम्स ऑफ O2 आ जाता है। O2 गैस रिलीज होता है, लिबरेट होता है। तो यही पूछा गया है कि कितना अमाउंट लिबरेट होता है, कितना ग्राम यहां से लिबरेट होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोल मोल एनालिसिस लगा देना है। सो मोल मोल एनालिसिस किसे कहते हैं सर? सो यहां पे बेटा आपको लगाना है क्या, मोल मोल एनालिसिस। जब भी कोई रिएक्शन वाला पार्ट आ जाए ना, तो आप मोल मोल एनालिसिस लगवा दें। कहने का मतलब है पूरे रिएक्शन को पहले बैलेंस करें एंड देन मोल मोल एनालिसिस लगाएं। इसका मतलब क्या होता है कि मोल ऑफ KClO3, यहां पे आपको ऐसा करना है, अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2, है ना, इसी तरीके से होता है, विल बी इक्वल टू मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2। देख लो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको बता रखा है मैंने, ये वाले। नेक्स्ट, ये सबको इक्वल हो जाते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 3। तो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना और ऊपर में मोल्स लिखना है उसके, तो आपका आंसर आ जाता है। बस इक्वेट कर दीजिए जिसको पूछा गया और जिसको दिया गया है। यहां पे ये दे दिया है 12.26 ग्राम दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, यानी कि इसको इससे इक्वेट कर दूंगा, जिसको निकालना है और जिसका वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे अब इसको मैं लिखता हूं, मोल ऑफ KClO3 कैसे निकालेंगे, ग्राम दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। तो जब KClO3 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे तो आपको मिलेगा 122.6 ग्राम मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्टली क्या कि ग्राम इतना था, कितना 12.26 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना 122.6 ग्राम, और यहां पे साथ में कितना बेटा 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आप देख सकते हैं। यहां से डेसिमल उड़ा तो ऊपर 10, और यहां से डेसिमल उड़ा तो नीचे 100। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखिए इसको इक्वेट कीजिए, ये वाला मोल्स ऑफ O2 कितना है, कुछ नहीं पता है हमें, यहां डायरेक्टली लिख दीजिए आप मोल्स ऑफ O2, फिर डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए कितना आंसर आएगा, मोल्स ऑफ O2 तो पता चल जाएगा एटलीस्ट। तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे आप, अच्छा मॉलिक्यूलर मास, ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास तो करना पड़ेगा ना बेटा, ये ग्राम मोल को यहां पे कन्वर्ट कर दीजिए। मैं तो कहता हूं यहां पे इसको मिटाइए
और मोल को मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या लिखूंगा, देखिए कि ग्राम लिख दिया, ग्राम यानी कि वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, दैट इज कितना 32 होता है। तो मैं यहाँ पे 32 पुट कर देता हूं। मॉलिक्यूलर मास, ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, यही तो मोल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना ऑक्सीजन का, O2 का 32 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 3। अब आपको ग्राम यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्टली ग्राम मिल जाएगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो ग्राम इज इक्वल टू, यू विल गेट ग्राम इज इक्वल टू, ये सभी देखिए 2 यहां से कट गया, यहाँ पे 16 आ गया, ये तो पूरा के पूरे कट गए, ये 1226 कट गए, ये सिर्फ 1/10 बचा है लेफ्ट साइड में, देख लीजिए ये 10 सिर्फ बच गया है, ये वाला 10 सिर्फ बच गया है। तो क्या करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसा करके, ये ग्राम और ये सभी इधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना 48, 16 3 48 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको 4.8। सो 4.8 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा कि इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 4.8 ग्राम ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड व्हेन यू डिकम्पोज KClO3 12.26 ग्राम ऑफ KClO3 जब आप इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर लेता हूं सो दैट आपको करा सकूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा 4-5 मिनट बचा हुआ है, तो मैं एक क्वेश्चन कर ही लेता हूं। हालांकि मैंने अब आपको इनफ प्रॉब्लम करवा दिया है, तो आप इतने क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और करा देता हूं। आपको बताने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, है ना, यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको बताना बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है, एंड इट्स वेट भी आपको बताना है ना, किसका, इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में 50 ग्राम के कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन होगा भैया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा और उसका वजन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोचूंगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है क्या। आपको जब भी एटम्स पूछा जाता है तो आप बोलते हो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना, डिवाइडेड बाई Na करते हो, राइट। तो आपको अगर यहां पे मोल अगर पुट कर दो, मोल का वैल्यू अगर बता दो अगर आप इस कंपाउंड का, तो आपको मिल जाएगा। तो मोल का वैल्यू बता दो भैया, तो मोल का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो। ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो 40 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 3, तो ये आपको 100 आ जाएगा, आपको तो पता ही है, कैलकुलेट कराया हुआ है। अब आपको मोल निकालना है। सो मोल इज इक्वल टू क्या करोगे, ग्राम यानी कि 50 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास यानी कि 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। इतना मोल ऑफ क्या CaCO3 है। तो बस यहां पुट कर दीजिए, तो यहां पे आ गया आपको 0.2 मोल और यहां पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालोगे तो यहां Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे कितना Na से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है, ये देख लो 0.5 होगा ना, मैंने 0.2 लिख दिया है, 0.5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0.5 इंटू इतना कर देंगे तो ये जो वैल्यू आपको आएगा, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो आपको फाइनली मिलेगा बेटा, आप कहोगे 9.033 इंटू 10⁻23 मिल जाएगा। सो आपको क्या करना है, ये तो एक आंसर आपको मिल गया, पहला आंसर आपको मिल गया, बड़ा इजी, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने बार बार यूज करके आपको बता दिया है। अब देखिए लास्ट पॉइंट में आप क्या करेंगे, आपको मास निकालने के लिए बोला गया है सिंपली, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन बोला गया, तो सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कर देना है। अभी आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, बोलिए 1.5, क्योंकि आप खुद सोचिए कैसे ये 1.5 आया, आप बता सकते हैं 1.5 कैसे आया, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 16, ठीक है, ये आ जाएगा 24 ग्राम। सो 1.5 कैसे आया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ये आपको पता करना पड़ेगा आपको। सो सिंपली यहां पे आप पता कर सकते बेटा, देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 की बात करें, एक मॉलिक्यूल CaCO3 की बात करें तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 है ना। एक CaCO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 0.5 मोल, ये तो 1 मोल की बात हो गई ना भैया। 1 मोल अगर हम कहते हैं 1 मोल CaCO3 में इतना होता है, लेकिन आपको तो 0.5 में बताना है। तो 0.5 मोल ऑफ CaCO3 में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा बेटा। तो ये चीज आपको यहां से डिटरमाइन करना पड़ेगा। सोचो, आप खुद सोचो ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। 1 मोल CaCO3 में आपको 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां पे 3 ऑक्सीजन दिख रहा है ना जी 1 मोल में, लेकिन आपको तो यहां 50 ग्राम है। 50 ग्राम में मतलब 0.5 मोल हो गया, 0.5 मोल हो गया, यानी कि 1.5 मोल ना ऑक्सीजन हुआ। आधा ऑक्सीजन कर दीजिए इसका, 3 ऑक्सीजन में से आधा कर देंगे तो 1.5 मोल ऑक्सीजन आ जाएगा। इतना ही मोल ऑक्सीजन आपको 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, 24 ग्राम आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, राइट। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं था, ये आंसर आ चुका है। सो फाइनली हमारा मोल कॉन्सेप्ट में मैंने इनफ क्वेश्चन आपको करा दिया है, यानी कि कहने का मतलब जो आपके जितने सिलेबस में जितना था उससे बेस्ड मैंने बहुत बेहतर क्वेश्चन और बहुत हद तक ज़्यादा एडवांस लेवल पे करवा दिया है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट वीडियो भी आपसे बन जाते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। सेकेंड पार्ट अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, राइट। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि एक नए चैप्टर के साथ में। ये चैप्टर तो पूरी तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है, आप सभी को इसके साथ में कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हम अगले एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।